किसी दोस्त ने बोला कि नहीं चिंता मत करे, सोच में तेरी, उससे टेम्परेरी तो हम डरना बंद कर देते हैं, लेकिन परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता, क्योर नहीं होता उस फियर का। डर के कारण कितने सारे नुकसान होते हैं। हेल्थ खराब होती है, आप बात नहीं कर पाते हैं, आपकी लाइफ कहते हैं शॉर्ट हो जाती है डर के कारण। क्या तो मुझे लग रहा है मैं डूब रहा हूँ और सब स्पेक्टेटर देख रहे हैं कि कब ये डूबे और खत्म हो। कहता वही लग रहा है मेरा हाल है ऑफिस के अंदर, सबको पता है मेरी प्रोग्रेस डाउन जा रही है। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा उन्होंने, देखिए। चलो होप है, उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर भाई। गो ऑन ही सेड, उसने कहा जी क्या एक्शन हो आप बताओ। कहता अंदर ही अंदर दो तीन अपने दोस्तों को बोल दी मैं जॉब चेंज करने का सोच रहा हूँ, तो बेटर ऑप्शन है अगर तो मुझे बताओ। कनेक्ट कहते जब तक ये नौकरी है तब तक एक दो नौकरी की ऑफर्स और लेके रख ले, क्योंकि अगर ये नौकरी चली गई फिर नौकरी ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा तेरे लिए। वो भी जैसे लगता है मेरे इंतजार कर रहे थे, मैंने एनर्जी दिखाई, मैंने रोज सुबह मीटिंग करनी शुरू की उनके साथ, उनके अंदर भी एनर्जी आ गई। जब टफ प्रॉब्लम फंस जाते हैं, मायर्ड का मतलब होता है फंस जाना, मतलब मड में धंसे हुए हैं, एक्शन हिल नहीं रहे, वहीं फंसे हुए हैं, अटक गए हैं वहां पे जाके। Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. As you know, we are reading one of very powerful book, The Magic of Thinking Big by Dr. David J. Schwartz. ये ऑलमोस्ट 60-70 साल पुरानी लिखी हुई बुक है, और आज भी इसका मतलब जो लिखा हुआ वैलिड है, आप इसको अगर लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आज हम डे 12 पर हैं, और 11 दिन की रिकॉर्डिंग्स सिस्टम पे आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका सिंपल तरीका है कि आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमने बुक के हिसाब से प्ले लिस्ट बना दी है। इनिशियली वी स्टार्टेड विद सिंगल प्ले लिस्ट बुक रिव्यू, बट अब देखा कि एक किताब कंप्लीट हो गई, अब दूसरी पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसमें हमने बुक के नाम से पहली प्ले लिस्ट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के नाम से है, जिसमें सारे उसके अराउंड 77 सेशंस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको। और प्लेलिस्ट से एडवांटेज क्या है कि आप एक बार ही प्लेलिस्ट में जाके पहली रिकॉर्डिंग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड थर्ड फोर्थ वो सीक्वेंस वाइज शुरू हो जाती है। सिमिलरली द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के नाम से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस बुक के सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो डेली बेसिस पे यू विल गेट सम पॉजिटिव इनपुट्स। इट्स को बोलते हैं पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव सोच चैनल उसका नाम हमने रखा है, कि आपकी सोच को जितना पॉजिटिव करेंगे लाइफ अपने आप पॉजिटिव होगी। बिकॉज हम सब जानते हैं हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब है। Our life is a reflection of our thought process. If we change the way we think, we'll change the way we live. आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम कवर करने हैं, चैप्टर नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मीन वेल व्हेन दे से, आपके जो दोस्त कह रहे हैं तो उनका मीनिंग सही है। क्या कहते हैं? इट्स ओनली योर इमेजिनेशन, डोंट वरी, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। कहते हैं ना चिंता मत कर यार, ये तेरी सोच है, कुछ नहीं होगा। है ना, दोस्त कई बार कहते हैं, तो वो सही कह रहे हैं। But you know, but you and I know this kind of fear medicine never really works. Such soothing remarks may give us fear relief for a few minutes or maybe even a few hours, but it the it's only in your imagination treatment doesn't really build confidence and cure fear. किसी दोस्त ने बोला कि नहीं चिंता मत करे, सोच में तेरी, उससे टेम्परेरी तो हम डरना बंद कर देते हैं, लेकिन परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता, क्योर नहीं होता उस फियर का। तो उस फियर को क्योर कैसे करेंगे, यहाँ बहुत अच्छे टिप्स ऑथर ने दिए हैं हमें। यस, फियर इज रियल। पहली बार सुन रहे होंगे आप, है ना। हमने सुना था फियर की डेफिनेशन है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, बट वो कह रहे हैं फियर इज रियल एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट एग्जिस्ट बिफोर वी कॉन्कर इट। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे एग्जिस्ट करता, उस पर आप विजय कैसे प्राप्त करेंगे। मोस्ट फियर टुडे इज साइकोलॉजिकल। worry, tension, embarrassment, panic all stem from mismanaged negative imaginations. अभी हमने बहुत अच्छा सेशन किया रिलेशनशिप मास्टर के अंदर बैलेंस पर्सपेक्टिव के ऊपर, उसमें यही हम डिस्कस कर रहे हैं। एवरी पॉजिटिव हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव एंड एवरी नेगेटिव हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव। बट आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, इसलिए आपको नेगेटिव नेगेटिव नजर आता जाता है। बट सिंपली नोइंग द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फियर डज नॉट क्योर फियर। आपको ये समझ में आ गई कि जो भी वरी टेंशन मेरी है, पैनिक है, वो सब मिसमैनेज और नेगेटिव इमेजिनेशन के कारण है। ठीक है, ये रूट कॉज है,
लेकिन इससे फियर क्योर तो नहीं हुआ ना आपका. If a physician discovers you have an infection in some part of your body, he doesn't stop there. He proceeds with treatment to cure the infection. तो बीमारी पकड़ में आए तो उसका इलाज तो करेंगे ही. वैसे यहाँ पर हम इस फियर का पता लग गया इमेजिनेशन से, ट्रीटमेंट क्या है इसका. द ओल्ड इट्स ओनली इन योर माइंड ट्रीटमेंट प्रिज्यूम्स फियर डजंट रियली एग्जिस्ट बट इट डज. देखिए कितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑथर दे रहे हैं. ये सिर्फ आपके दिमाग में फियर नहीं है, फियर एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है. फियर इज रियल. फियर इज सक्सेस एनिमी नंबर वन. Fear stops people from capitalizing on opportunity. Fear wears down physical vitality. Fear actually makes people sick, causes organic difficulties, shortens life. Fear closes your mouth when you want to speak. डर के कारण कितने सारे नुकसान होते हैं. हेल्थ खराब होती है, आप बात नहीं कर पाते हैं, आपकी लाइफ कहते हैं शॉर्ट हो जाती है डर के कारण. राइट. फियर, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्लेन्स. क्या एक्सप्लेन करता है? व्हाई वी स्टिल हैव इकोनॉमिक रिसेशंस. मतलब वो कह रहे हैं आसपास जो इकोनॉमिक रिसेशन हो रहे हैं वो भी फियर की वजह से हो रहे हैं. बताइए. फियर एक्सप्लेन्स व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल अकॉम्प्लिश लिटिल एंड एंजॉय लिटिल. डर के कारण ही है जो लाइफ पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पा रहा इंसान. ट्रूली fear is a powerful force. In one way or another, fear prevents people from getting what they want from life. जो आप मांग रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहा? फियर एक उसमें नंबर वन एनिमी है आपका. Fear of all kinds and sizes is a form of psychological infection. क्या मतलब मेटाफोर यूज कर रहे हैं. इन्फेक्शन हो गई साइकोलॉजिकल, आपको किसी भी तरह का फियर अगर आपके पास है. वी कैन क्योर अ मेंटल इन्फेक्शन the same way we cure a body infection with specific proven treatments. जैसे आप बॉडी का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो वैसे माइंड का इन्फेक्शन भी ठीक कर सकते हो प्रॉपर ट्रीटमेंट से. फर्स्ट, दो, एज पार्ट ऑफ योर प्री ट्रीटमेंट प्रिपरेशन कंडीशन योरसेल्फ विद दिस फैक्ट. ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले क्या आपको ये फैक्ट अपने आप को कंडीशन करना है. ऑल कॉन्फिडेंस इज एक्वायर्ड, डेवलप्ड. पैदाइशी कॉन्फिडेंट नहीं है कोई, कोई भी चाहे वो कॉन्फिडेंस को एक्वायर कर सकता है. नो वन इज बोर्न विद कॉन्फिडेंस. दोज पीपल हु नो, हु रेडिएट कॉन्फिडेंस, दोज पीपल यू नो हु रेडिएट कॉन्फिडेंस, who have conquered worry, who are at ease everywhere and all the time, acquired their confidence, every bit of it. Acquire किया, it's like building muscles in the gym. जिन्होंने बॉडी बिल्ड किया उन्होंने एक्वायर किया एफर्ट करके. वो स्ट्रेंथ हम सबके अंदर है. आप भी चाहें तो वो कॉन्फिडेंस एक्वायर कर सकते हैं. यू कैन डू दिस. चैप्टर शोज हाउ. अब चैप्टर शुरू होता है कि कैसे आप कॉन्फिडेंस रेडी हैं. आप कॉन्फिडेंस कैसे लेना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है चैप्टर आपको हेल्प करेगा. अब एक स्टोरी सुना रहे हैं, फटाफट पढ़ते हैं. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 द नेवी मेड श्योर दैट ऑल ऑफ इट्स न्यू रिक्रूट्स ईदर न्यू हाउ टू स्विम और लर्न हाउ. The idea being, of course, that the ability to swim might someday save the sailor's life at sea. अब नेवी के अंदर अगर आपको तैरना ही नहीं आता समुद्र के बीच में तो कैसे जान बचाओगे. उनका भी या तो उसको स्विमिंग आनी चाहिए या वो सीखे. Now swimming recruits were put into swimming classes. I watched a number of these training experiences. In a superficial sort of way, it was amusing to see young, healthy men terrified by a few feet of water. डर रहे थे लोग. नेवी में जब मतलब आपने एडमिशन ले लिया और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिल्ट है आपकी, लेकिन 4 फुट पानी से 5 फुट पानी से डर रहे लोग. One of the exercises I recall required the new sailor to jump, not dive. पानी में कूदना है, जंप डाइव नहीं करना. From a board 6 feet in the air into 8 or more feet of water, while a half dozen expert swimmers stood by. खड़े हुए हैं. मुझे भी ध्यान आया जब मैं स्विमिंग सीख रहा था तो उस टाइम पे
डाइविंग बोर्ड्स होते थे, और 20-20 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर है, तो वहां पे हम जाते थे स्विमिंग करने। मैं तो 2 दिन तक कूद पानी में ही नहीं गया। दूसरे दिन मेरे दोस्त ने धक्का मार के मुझे अंदर पानी में धकेला, तो मेरा वो फियर दूर हुआ। और जब हम डाइविंग बोर्ड पे चढ़े थे, वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग लेवल के बने हुए थे, तो जब बीच वाले पे मैं गया, वो भी 6-8 फुट का ही होगा, और मैं तो वापस आ गया डर के मारे, इतना गहरा। और फिर वही हुआ, मेरे दोस्त ने धक्का दिया और मैं गया, जाके धड़ाक से पीठ लगी मेरी। और उसके इतना मजा आया कि फिर वापस गए और फिर वापस कूदे, और एकदम से वो डर खत्म होना शुरू हो गया। तो पहली बारी में डर लगता है, उसके जब एक्शन ले लेते हो आप, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो फियर क्योर हो जाएगा आपका। Watching this in a deeper sense was a sad sight. The fear those young men displayed was real. Yes, all that stood between them and the defeat of that fear was one drop into the water below. On more than one occasion, I saw young men accidentally pushed off the board. The result, fear defeated. वही जो मैंने आपको बताया, एक्सीडेंटली किसी ने पुश कर दिया, पानी में गिरे, डर गायब हो गया। तो वो कह रहे हैं जी, डर रहे हैं लोग 6 फुट के उस कूदने में, जबकि आसपास इतने सारे लोग बचाने के लिए खड़े हैं। वो डर कैसे दूर होगा जब आप एक्शन में आएंगे। दिस इंसिडेंट फेमिलियर टू थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मर नेवी मैन इलस्ट्रेट जस्ट वन पॉइंट। ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए अगर आपका कागज पहना है। एक्शन क्योर्स फियर, इनडिसीजन पोस्टपोनमेंट ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइज फियर। ये लाइन मेरे माथे पे एनग्रेव हुई हुई है। आई कैन रीइटरेट दिस लाइन इवन इन माई स्लीप ऑल्सो। एज यू नो, आई एम रीडिंग दिस बुक फिफ्थ टाइम पढ़ रहा हूँ मैं किताब को, ये वाली राधर सिक्स टाइम पढ़ रहा हूँ। आपको साथ पढ़ने से पहले एक बार पूरी मैं किताब ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूँ, तो ये छठी बारी में किताब पढ़ रहा हूँ आपके साथ। एक्शन क्योर्स फियर, इनडिसीजन पोस्टपोनमेंट ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइजेस फियर। जॉट डाउन, जॉट दैट डाउन इन योर सक्सेस रूल बुक राइट नाउ। क्या है? एक्शन क्योर्स फियर। ये 3 वर्ड आप लिख लीजिए। Action does cure fear. Several months ago, a very troubled executive in his early 40s came to see me. He had a responsible job as a buyer for a large retailing organization. वो बायर था रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। Worriedly explained, I am afraid of losing my job. I have got that feeling that my days are numbered. उसको लगा मेरी नौकरी खतरे में है, अब कभी भी जा सकती है। क्यों? ऑथर ने पूछा। वाई? आई आस्क्ड। वेल, द पैटर्न इज अगेंस्ट मी। सेल्स फिगर्स इन माय डिपार्टमेंट आर ऑफ 7% फ्रॉम अ ईयर अगो। दिस इज प्रेटी बैड, स्पेशली सिंस द स्टोर्स टोटल सेल्स आर अप 6%। अरे मेरी सेल 7% नीचे है, पूरे स्टोर की 6% ऊपर है पिछले साल से। आई हैव मेड अ कपल ऑफ अनवाइज डिसीजन रिसेंटली एंड आई हैव बीन सिग्नल्ड आउट several times by the merchandise manager for not keeping pace with the company's progress। जो हमारा मैनेजर है, वो कह रहा है भी तुम कंपनी के साथ जो उसकी प्रोग्रेस के साथ साथ नहीं चल रहे हो। आई हैव नेवर फेल्ट क्वाइट लाइक दिस बिफोर, ही कंटिन्यूड। आई हैव लॉस्ट माय ग्रिप एंड इट शोज। माय असिस्टेंट बायर सेंसेस इट, द सेल्स पीपल सी इट टू, अदर एग्जीक्यूटिव ऑफ कोर्स आर अवेयर दैट आई एम स्लिपिंग। तो सबको पता है कि मेरी प्रोग्रेस डिक्लाइन हो रही है, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे जो दूसरे कुलीग्स हैं, सबको पता लग रहा है। वन बायर इवन सजेस्टेड, बायर का मतलब जो जैसे ये एक बायर था, जैसे इसकी कुलीग एक और बायर, even suggested at a meeting of all head buyers the other day that part of my line should be put in his department where he said it could make money for the store. It's like drowning and having a crowd of spectators just standing there waiting for me to sink away। क्या तो मुझे लग रहा है मैं डूब रहा हूँ और सब स्पेक्टेटर देख रहे हैं कि कब ये डूबे और खत्म हो। कहता वही लग रहा है मेरा हाल है ऑफिस के अंदर, सबको पता है मेरी प्रोग्रेस डाउन जा रही है। द एग्जीक्यूटिव टॉक्ड ऑन elaborating further on this predicament। predicament का मतलब होता है एक अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन होता है, उसको लग रहा है मैं बाहर ही नहीं निकल सकता इससे। फाइनली आई कट इन एंड आस्क्ड, ऑथर कहते हैं मैं घुसा बीच में, मैंने पूछा भी, कहा व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। ठीक है ये सिचुएशन है, क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू टू करेक्ट द सिचुएशन? कर क्या रहे हो उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, क्या स्टेप ले रहे हो? वेल ही आंसर्ड, देयर इज नॉट मच आई कैन डू, आई गेस बट होप फॉर द बेस्ट। कहते मैं कुछ कर ही नहीं सकता,
अब देखिए ऑथर का, टू दिस कमेंट आई आज ऑनेस्टली नाउ, इज होप एनफ? तो कह रहा आई होप कि सब ठीक हो जाएगा, तो होप चल जाएगा काम तेरा। पॉजिंग बट नॉट गिविंग हिम अ चांस टू आंसर, आई पुट अनदर क्वेश्चन टू हिम। फट से दूसरा क्वेश्चन ऑथर ने बोल दिया, व्हाई नॉट टेक एक्शन टू सपोर्ट योर होप? कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा उन्होंने, देखिए। चलो होप है, उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर भाई। गो ऑन ही सेड, उसने कहा जी क्या एक्शन हुआ आप बताओ। वेल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्शन दैट सीम्स फिट योर केस। फर्स्ट, start this afternoon to move those sales figures upward. We have got to face it. There is a reason your sales are slipping. Find it. भी कोई ना कोई रीजन तो है जिसके कारण सेल्स डिप हो रही है, ढूंढ उसको, क्या है, ढूंढो उसको। मे बी यू नीड अ स्पेशल सेल टू क्लियर आउट योर स्लो मूविंग मर्चेंडाइज, और यू विल बी इन अ पोजिशन टू बाय सम फ्रेश स्टॉक. Perhaps you can rearrange your display counters. Maybe your salespeople need more enthusiasm. I can't pinpoint what will turn your sales volume upward, but something will. ढूंढो ना क्या ऑप्शन हो सकता है तुम्हारा। अरेंजमेंट सही नहीं है, या कुछ पुराना स्टॉक सेल पे निकाल खत्म कर, तभी नया माल आएगा, क्योंकि वो बायर है, वो तो परचेज हेड है ना, परचेज ही नहीं करेगा तो नया स्टॉक आएगा नहीं, तो बिकेगा कहाँ से। मे बी योर सेल्स पीपल नीड मोर एंथुसियाज्म, उनको एनर्जी तो थोड़ी सी। I can't pinpoint what will turn your sales up volume, but something will. And it would probably be wise to talk privately with your merchandise manager. अपने senior से बात करो. He may be on the verge of putting you out, but when you talk it over with him and ask his advice, he certainly give you more time to work things out. अपने सीनियर मैनेजर से बात करो, हो सकता है तुझे निकालने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन जब उससे पूछोगे कि भैया मैं आइडिया दो क्या करूं, तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है तुम्हें और दे दे वो। It's too expensive for the store to replace you as long as top management feels there is a chance you will find a solution. कि तुझे निकालना भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस एम्प्लॉय को, तो हो सकता है तुझे चांस दें वो। आई वेंट ऑन, देन गेट योर असिस्टेंट बायर्स ऑन द बॉल, क्विट acting like a drowning man, let people around you know that you are still alive. मेंटली ड्राउन मत हो, एक्शन लो, सबको नजर आना चाहिए कि यू आर बाउंसिंग बैक, पावर ऑफ रेजिलियंसी जिसको बोलते हैं। करेज वाज अगेन इन हिज आईज, कॉन्फिडेंस आ गया उसको। देन ही आस्क्ड, यू सेड देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्शन आई शुड टेक, व्हाट द सेकंड वन? पहला तो बता दिया, अब सेकंड एक्शन क्या ले सकता हूं मैं। द सेकंड टाइप ऑफ एक्शन विच यू माइट से इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, is to let two or three of your closest business friends in the trade know you might consider an offer from another store, assuming of course it is substantially better than your present job. कहता है अंदर ही अंदर दो तीन अपने दोस्तों को बोल दे कि मैं जॉब चेंज करने का सोच रहा हूँ, तो बेटर ऑप्शन है अगर तो मुझे बताओ। I don't believe your job will be insecure after you take some affirmative actions to get those sales figures on the rise. But just in case, it's good to have an offer or two. Remember, it's 10 times easier for a man with a job to get another job than it is for someone unemployed to connect. कहते हैं, जब तक ये नौकरी है तब तक एक दो नौकरी के ऑफर्स और लेके रख ले, क्योंकि अगर ये नौकरी चली गई तो नौकरी ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा तेरे लिए। 2 days ago, this once troubled executive called me. क्या बोला उसने? After our talk, I buckled down. I made a number of changes, but the most basic one was with my salespeople. I used to hold sales meeting once a week, but now I am holding one every morning. देखिए एक्शन लिया उस पर्सन ने। I got those people really enthusiastic. I guess once they saw some life in me, they were ready to push harder too. They were just waiting for me to start things moving again. वो भी जैसे लगता है मेरे इंतजार कर रहे थे, मैंने एनर्जी दिखाई, मैंने रोज सुबह मीटिंग करनी शुरू की उनके साथ, उनके अंदर भी एनर्जी आ गई। थिंग्स श्योर आर वर्किंग आउट ओके। लास्ट वीक माई सेल्स वर वेल अहेड ऑफ अ ईयर अगो एंड मच बेटर देन द स्टोर्स एवरेज। बताओ, एक हफ्ते में उसने जैसे एक्शन लिया उसकी सेल्स इंप्रूव हो गई, पिछले साल से भी बेटर सेल कर दी उसने। अमेजिंग। ओह बाय द वे, ही कंटिन्यूड, आई वांट टू टेल यू सम अदर गुड न्यूज, आई गॉट 2 जॉब ऑफर्स सिंस वी टॉक्ड। साथ साथ प्लान बी पे भी काम करके 2 ऑफर भी ले लिए उस बंदे ने। Naturally, I'm glad, but I have turned them both down since everything is looking good here again. उसको मैंने मना कर दिया क्योंकि यहाँ सब अब ठीक हो रहा है।
When we face tough problems, we stay mired in the mud until we take action. जब टफ प्रॉब्लम फंस जाते हैं, मायर्ड का मतलब होता है फंस जाना, मतलब मड में धंसे हुए हैं, एक्शन हिल नहीं रहे, वहीं फंसे हुए हैं, अटक गए हैं वहां पे जाके. होप इज अ स्टार्ट, बट होप नीड्स एक्शन टू विन विक्ट्रीज. खाली होप से कुछ नहीं होगा, कुछ करो, जान लगाओ अपनी. पुट द एक्शन प्रिंसिपल्स टू वर्क. नेक्स्ट टाइम यू एक्सपीरियंस बिग फियर और लिटिल फियर, स्टडी योरसेल्फ. देन सर्च फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है, ध्यान से लिख लीजिए. What kind of action can I take to conquer my fear? तो यहां पर आपने कवर करना है. लास्ट लाइन में पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट डे में जाएंगे. आइसोलेट योर फियर, टेक देन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने टेबल दिया है, जो हम कल कवर करेंगे. तो आप एक्शन अगर लेंगे तो आप किसी भी फियर को क्योर कर सकते हैं. और अपने आप से क्वेश्चन पूछें, व्हाट एक्शन कैन आई टेक टू कॉन्कर माई फियर, एंड यू विल सर्टनली फाइंड द आंसर. सो विद दिस वी कंप्लीट डे 12 सेशन. और कल हम डे 13 शुरू करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विच विल हेल्प यू इन योर पर्सनल लाइफ, डे टू डे लाइफ में बहुत जगह हम इसको यूज कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. विल जस्ट स्टार्ट द डीएसपी सेशन इन कपल ऑफ सेकेंड्स. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय. टेक